बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप। आज जो मेरे पास कंट्री है वो है दोस्तों बेल्जियम, जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में आबाद एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। जर्मनी से आज़ाद हुआ और जर्मनी ही इसका हमसाया है। नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग इसके दूसरे हमसाए हैं। यूरो यहाँ पे चलता है। ब्रसल्स इनका कैपिटल है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इनके अच्छे हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि आप यहाँ का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा। दोस्तों अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए पहले तो आम डॉक्यूमेंट जो कि हर वीज़ा के लिए दरकार होते हैं। आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास दोस्तों वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप शरीफ शहरी हैं। इसके अलावा आपके पास इनफ मनी हो कि पता चले कि ये बंदा वहाँ पे रह सकता है, ये वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, बैकग्राउंड हो। चूँकि आपको शेंजन वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो जितने ज़्यादा अच्छे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, परफेक्ट होंगे, तो आपको वीज़ा भी जल्दी मिल जाएगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके पास दोस्तों TNT होना चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब है तो उसकी स्लिप होनी चाहिए, आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। तो ये तो हैं दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट्स। और अगर हम बिज़नेस वीज़े के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सेम यही हैं, बस वहाँ से इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए या जिसके साथ आप बिज़नेस मीटिंग करना चाहते हैं वो बिज़नेस मीटिंग के आपके पास क्वाइफ होनी चाहिए। और आप इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहते हैं, आपकी कौन सी कंपनी है, उसका पूरा रिकॉर्ड, उसके पूरे क्वाइफ होने चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास पैसे होने चाहिए, पता हो कि भाई इस बंदे के पास पैसे हैं और ये वहाँ पे बिज़नेस कर भी सकता है। और जिसके साथ आपने बिज़नेस करना है उस बंदे के साथ भी आपका राब्ता हो और वहाँ से आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर भी। ये तो थे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स। अप्लाई करने का तरीका ये है कि VFS ग्लोबल, जिसको जेरिक ऑफिस भी कहते हैं, वहाँ पे जाके आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना होता है। और इससे पहले आपको क्या करना होता है, बेल्जियम के वीज़ा के लिए आपको ये करना है दोस्तों कि ऑनलाइन आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ऑनलाइन जब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आप वहाँ पे सारी चीज़ें लिखेंगे, अपने पासपोर्ट का नंबर देंगे, अपना फुल नेम देंगे, अपना एड्रेस देंगे, रिहाइश देंगे और अपनी जो बायोडाटा है उसको पुट करेंगे। फिर आपकी हो जाएगी दोस्तों वहाँ पे बुकिंग। आपकी बुकिंग हो जाएगी, आपने दिन डिसाइड कर लेना है और उस दिन जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है। और डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाने के साथ साथ एक चीज़ ध्यान में रखें दोस्तों, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे वो बिज़नेस वीज़ा है, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए परफेक्ट, अच्छी और उम्दा, ताकि उनको पता चले कि ये बंदा वहाँ पे रह सकता है, खा पी सकता है और बिज़नेस भी कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप बिज़नेस वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपके पास, मैंने पहले भी कहा कि जिस शख्स के साथ आपने मिलना है, जहाँ पे आपने जाना है, उनके पूरे जो लेटर आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास उनकी तरफ से लेटर है तो फिर आपको होटल बुकिंग बिल लगाने से कोई गर्ज नहीं है। CV आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास वहाँ पे जॉब कवर लेटर होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जॉब के लिए। इन 2 डॉक्यूमेंट्स पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट्स तो डेफिनेटली, इसके अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही। इसका तरीक़ाकार ये होता है दोस्तों, अगर आपने वहाँ पे जॉब सर्च करनी है तो साइट्स हैं कुछ। अगर आप एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखते हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो फिर यूरेक्सिस बेस्ट टाइप है, बेस्ट साइट है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं। अगर आपने कंपनीज़ का ग्राफ देखना है या कौन कौन सी कंपनीज़ वहाँ पे लोगों को ढूंढ रही है, तो इस सिलसिले में आप इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज़म और कंप्यूटर साइंसेज और बायो इन्फॉर्मेटिक्स और रिसर्च, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करें। और अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं सिर्फ टूरिज़म के लिए तो अच्छी अच्छी साइट्स जैसे ब्रसल्स में है, एंटवर्प उनका एक सूबा है वहाँ पे, और नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग के जो बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे आप अच्छे साइट्स आपको मिल जाएंगी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, कल्चर, हेरिटेज, फ़ाइन आर्ट से रिलेटेड, ताकि आप वहाँ पे रह सकते हैं और होटल भी बुक कर सकते हैं सस्ती रकूम पे।
तो अगर आपने वहाँ पे होटल बुकिंग करनी है या आपने कंफर्म टिकट करनी है, तो उस सिलसिले में मैं आपको यही सजेशन दूंगा दोस्तों कि आप booking.com या trip.com या agoda.com से आप अपने होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं और सस्ती अमाउंट पे रह सकते हैं। खाने की अगर बात करें तो चॉकलेट यहाँ की मशहूर डिश है। इसके अलावा वहाँ पे फ्राइज़ और इस तरह की स्पाइसी चीज़ें भी मिलती हैं, हलाल खाने भी मिलते हैं। चूँकि आपको पता है बेल्जियम में ज़्यादा तादाद क्रिश्चियन की है, कैथोलिक क्रिश्चियंस की। इसके साथ साथ वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में मुसलमान भी हैं। मुसलमान वहाँ पे मिनॉरिटी भी, लेकिन वहाँ पे मस्जिदें मिलेंगी आपको, आप इबादत भी कर सकते हैं। तो ये तो थे दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन, उनका तरीका। अगर फ़ीस की बात करें टूरिस्ट वीज़े के लिए तो 90 यूरो है दोस्तों एडल्ट की, और जो बच्चे हैं 6 साल से ऊपर हैं और 12 साल से कम है तो उनकी 45 यूरो है, और जो बिल्कुल शीरख्वाह हैं मेरा ख़्याल है कि वो फ्री है। तो ये तो दोस्तों थी आज की इंफॉर्मेशन अबाउट बेल्जियम वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा। मिलते हैं नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ कि जो आपको दरकार होते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम नॉट अ वीज़ा एजेंट, और ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, ना ही कंसल्टेंट करता हूँ वीज़ा पे। तो बहुत से लोगों के कॉल्स भी आती हैं और मैसेज भी करते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है वो मैं अपनी वीडियोज़ में दे सकता हूँ। अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।